इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे यहाँ पर एक विधवा चाची के साथ सगा भतीजा जो होता है अवैध संबंध में रहता है और फिर यहाँ पर भतीजा जो होता है अपनी विधवा चाची को चाकू से मारकर हत्या कर देता है और फरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है इस लड़का को गिरफ्तार करता है और घटना का खुलासा करता है, क्योंकि यहाँ पर चाची का उम्र जो है 32 साल होता है, फिर भी यहाँ पर इस महिला के अपना सगा भतीजा जो होता है अवैध संबंध में रहता है और इस तरह का घटना का अंजाम को देता है कि जिसको सुनने के बाद लोग जो हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इस विधवा महिला का पति नहीं होता है। इस विधवा महिला का पति जो है 5 साल पहले ही डेथ कर जाता है और यहाँ पर यह महिला जो होती है अपना 5 बच्चा के साथ में अपने घर में रहती है। लेकिन यहाँ पर यह महिला जो होती है अपने भतीजे के साथ अवैध संबंध में रहने लगती है और फिर यहाँ पर चाची भतीजे का प्यार में तीसरा आदमी जब एंट्री मारता है तब यहाँ पर इस विधवा महिला का हत्या हो जाता है। तो आखिर इस घटना का पूरा कहानी क्या है इसको जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जसवा थाना क्षेत्र के कलौंदा गांव की है। यहाँ पर एक घर में एक विधवा महिला होती है और इसका 5 बच्चा रहता है। यहाँ पर यह महिला जो होती है अपना बच्चा को पालन पोषण करती है और अपने बच्चों के साथ में अपना घर में रहती है। यहाँ पर बगल में एक घर होता है और इस घर में महिला के गोतनी होती है और गोतनी का एक बेटा होता है शाहरुख। अब यह लड़का जो होता है अपनी चाची के साथ काफ़ी समय रहता है, क्योंकि यहाँ पर यह लड़का जो होता है अपनी चाची के कामों में हाथ बटाता है और मदद करता है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर यहाँ पर कुछ दिन के बाद यह लड़का जो होता है अपनी चाची के साथ अवैध संबंध में रहने लगता है। अब यहाँ पर यह चाची भतीजे का प्यार जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बात का पता किसी को नहीं होता है। यहाँ पर चाची भतीजे का अवैध संबंध कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर यहाँ पर कुछ दिन के बाद इस लड़का के घर वालों को मालूम होने लगता है कि यहाँ पर लड़का जो है अपनी चाची के साथ में अवैध संबंध में रहता है। अब यहाँ पर इस लड़का के माँ जो होती है अपनी गोतनी से झगड़ा करती है, यानी इस लड़का के चाची से। लेकिन फिर भी यह लड़का जो होता है अपनी चाची के साथ अवैध संबंध में रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लड़का का नाम होता है शाहरुख। अब शाहरुख जो होता है अपने घर वालों के सामने भी अपनी चाची के पास में जाता है और शाहरुख जो होता है अपने घर वालों के मना करने पर भी नहीं मानता है। अब यहाँ पर एक दिन शाहरुख को पता चलता है कि मेरी विधवा चाची जो है किसी और लड़का के साथ में अवैध संबंध में रहती है। तब यहाँ पर इस बात का शाहरुख को दुख होता है और फिर शाहरुख जो होता है अपनी विधवा चाची से झगड़ा करने लगता है। अब यह झगड़ा जो होता है रात के समय का होता है और यहाँ पर शाहरुख जो होता है अपनी चाची के साथ झगड़ा करते समय गुस्से में आकर मारना पीटना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पर शाहरुख जो होता है एक छुरी से अपनी चाची के ऊपर हमला कर देता है और फिर यहाँ पर शाहरुख जो होता है छुरी से मार कर अपनी विधवा चाची का हत्या कर देता है। और फिर यहाँ पर शाहरुख जो होता है वह हत्या करके फरार हो जाता है। अब यह घटना का जानकारी जब पुलिस को होता है तब पुलिस जो होता है यहाँ पर आता है और फिर इस विधवा महिला के लाश को पुलिस अपने कब्जे में ले लेता है
और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर इस विधवा महिला के बच्चे लोग का कहना होता है कि मेरी माँ का हत्या शाहरुख ने किया है। तब यहाँ पर पुलिस जो है शाहरुख को खोजने में लग जाता है और जब यहाँ पर इस विधवा महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तब उसमें पता चलता है कि महिला को चाकू से मारकर हत्या किया गया है। अब यहाँ पर पुलिस जो है शाहरुख को खोजने में लग जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो है शाहरुख को गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है शाहरुख को जब सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर शाहरुख जो है वह पुलिस के आगे पूरा घटना के कहानी बताना शुरू करता है। यहाँ पर शाहरुख जो होता है उस छुरी को भी बताता है जिस छुरी से शाहरुख जो है अपनी विधवा चाची का हत्या करता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है उस छुरी को कब्जे में ले लेता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो है शाहरुख से पूछता है कि आखिर में क्या वजह होता है कि तुम अपनी विधवा चाची को छुरी से मारकर हत्या करता है। तब यहाँ पर शाहरुख का कहना होता है कि मेरी विधवा चाची जो थी वह किसी लड़के के साथ अवैध संबंध में रहती थी और इस बात का पता हमको हो जाता है। तब यहाँ पर अपनी चाची से झगड़ा करने लगता हूँ। तभी यहाँ पर गुस्से में आकर छुरी से अपनी चाची के ऊपर हमला करता हूँ और फिर छुरी से मार मार कर अपनी चाची का हत्या कर देता हूँ। अब यहाँ पर शाहरुख जो होता है इस बात का स्वीकार करता है कि मैं अपनी हाथों से अपनी विधवा चाची का हत्या किया हूँ। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है शाहरुख को अपनी चाची के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चाची और भतीजे का प्रेम प्रसंग होता है और फिर यहाँ पर जब तीसरा आदमी एंट्री मारता है तब यहाँ पर चाची और भतीजे में झगड़ा होता है और फिर यहाँ पर भतीजा जो होता है अपनी चाची के ऊपर छुरी से हमला करता है और फिर यहाँ पर अपनी चाची का हत्या कर देता है। लेकिन यहाँ पर हत्या करने वाला शाहरुख जो होता है पुलिस के हाथ लग जाता है और फिर घटना के कहानी स्वीकार करता है। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक चाची भतीजे का अवैध संबंध होता है और फिर यहाँ पर भतीजा जो होता है अपनी चाची के ऊपर छुरी से हमला करता है और फिर छुरी से मार मार कर हत्या कर देता है, क्योंकि यहाँ पर इस भतीजे का कहना होता है कि मेरी चाची जो है वह किसी और लड़के से बात करती थी, अवैध संबंध में रहती थी और वहाँ पर चाची जो होती है उस लड़के के साथ में अवैध संबंध में रहने लगती है। इसी बात को लेकर यहाँ पर चाची भतीजे में झगड़ा होता है और फिर यहाँ पर चाची का हत्या हो जाता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।